अस्सलाम वालेकुम, सच न्यूज के साथ मैं हूं अरसलान खोखर और मैं हूं हुमा दुरानी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे दुआ के साथ। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है जिसने हमारे लिए आसानियां पैदा की। ऐ रब हमें इत्तफाक व इत्तेहाद अता फरमा और हर तरह की आफात से महफूज रख। आमीन सुमामीन। मज़ार कायद की बेहुरमती के मामले पर वज़रा के बाद वज़ीर आला सिंध का भी गोलमोल बयान। खबरें होंगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। लेकिन पुलिस प्रेशर में नहीं आई, इसलिए पुलिस गलत काम नहीं करेगी। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत कभी कोई गलत काम करने के लिए पुलिस को नहीं कहेगी, और पुलिस को यही कहा गया है। इन्होंने जी फिर रात को कोई बहुत लेट नाइट, हमने तो जलसा अटेंड किया, जलसे के बाद थक भी गए थे, माशाल्लाह कामयाब जलसा हुआ तकरीबन रात 12:30 बजे तक। उसके बाद मैं आ गया था घर और मैं आराम में था। सुबह हमें पता चला इन्होंने क्या हरकत की। उसके बाद ये पाकिस्तान, इसमें सारे इन्वॉल्व, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी, एक वफाकी वजीर थी जो बढ़ चढ़ के अल्टीमेटम दे रहे थे कि देखता हूं कैसे FIR दर्ज नहीं होती। भाई FIR कैसे दर्ज होगी जब तुम लेके आए हो जो चीज, उसकी FIR बनती नहीं है, उसका मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस लेना है, पुलिस उसका नोटिस नहीं ले सकती। जो भी कायदे बोर्ड वाले लेके आए थे उनको बताया गया, तो उनको गैर कानूनी काम कोई करना था, बौखलाहट उनकी आया थी। उन्होंने क्या किया कि एक शख्स से दरखास्त दिलवाई, और मैं इससे कह रहा हूं दिलवाई कि वो शख्स के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPAs उस थाने में मौजूद थे, बल्कि बड़ी खुशी खुशी से मैंने तस्वीर देखी है, कोई FIR की कॉपी फोटो खिंचवा रहे हैं, वो साथ खड़े। किससे दिलवाई आप सबको पता है, लेकिन मैं फिर बताता हूं ताकि सबको पता चले, इनकी गैर कानूनी हरकत का पता चले, किस तरीके से ये मैनिपुलेट करना चाहते कानून को, इसका पता चले। इन्होंने दरखास्त दिलवाई एक वकास नामी शख्स से, और उसमें 2 और गवाह भी पेश की है कि जी हमें थ्रेट किया गया है। वकास ने कहा मुझे जान से मारने की धमकी दी गई है। मेरे भाई क्या तुम प्लानिंग से गए थे उधर? अगर तुम थे उधर, अभी मैं आपको बताता हूं, अगर तुम थे उधर, जब तुम्हें पता है पाकिस्तान मुस्लिम, अगर PTI का कोई इवेंट हो उसमें अगर मेरे वर्कर मौजूद हो, दैट मीन्स कोई साजिश है। तुम मान रहे हो इसलिए कि उस शख्स को, चलिए वो प्राइवेट पर्सन होता, किसी का ताल्लुक किसी से नहीं होता तो हम मान जाते, लेकिन वो सामने आप तस्वीर देख रहे हैं कि 2 PTI के MPAs और वकास साथ खड़ा हुआ, FIR कराए तुम उसके साथ खड़े हो, साजिश में तुम शामिल हो, इंक्वायरी होगी, ऐसे नहीं छोड़ेगी इनको। ये समझते कि कानून को ऐसे हाथ में लेके कायदे आजम की मज़ार का तकद्दुस किसने पामाल किया। एक शख्स को उठा के लाए, और ये जाहिर हो गया ना, वो तो कोर्ट ने कड़ी बेल दे दी, जाहिर हो गया कि झूठा केस बनाया, और झूठा केस बनाया वो ऑब्वियसली पुलिस तफ्तीश करेगी और कोर्ट फैसला करेगी। लेकिन जो हकायक मुझे पता है, मैं आपको बताने के लिए पाबंद हूं, मुझे कल से ही कहा जा रहा है, बताएं जो हकायक में पाबंद हूं कि इसको, ये तीनों शख्स, वकास, एक नदीम चांडियो जो है विटनेस, और एक भुगती कोई है नाम पांदी खान भुगती, ये देखें तस्वीर सामने आ रही है। उसी दिन मीटिंग हो रही है, कौन शख्स बैठा है सामने, कायदे आजम की मज़ार का तकद्दुस पामाल करने वाला, कायदे आजम को इस्तेमाल करने वाला, उनके मज़ार को एक जाली मुकदमा दाखिल करने। हाँ, वो जो मुकदमा कायदे आजम बोर्ड की तरफ से था, जो सेक्शंस थे, वो सेक्शंस पे मैजिस्ट्रेट ने अमल कराना जायज था। एक 506B क्या होता है कि मुझे कत्ल की धमकी दी गई, इसलिए उसका कॉग्निजेंस पुलिस ने लेना है, पुलिस पाबंद है। अगर कोई किसी को कत्ल की धमकी देता है तो दफा 506B उस पर लाजिम होती है, और वो कॉग्निजेंस पुलिस ने लेना है, पुलिस कानूनी अमल करेगी।
गैर कानूनी अमल पुलिस नहीं करेगी। एक झूठा मुकदमा बनाया, वो खैर फैसला कोर्ट करेगी, लेकिन मैं अपना आपको दे रहा हूं राय इसमें। एक झूठा मुकदमा बनाया, ये प्लानिंग हो रही है ना, पहले ये मीटिंग उसी दिन वही कपड़े पहने हुए हैं, अगर आप गौर से देखेंगे कि इसमें वही कपड़े पहने हुए हैं जो बाद में थाने में कपड़े पहने हुए हैं इस शख्स ने। नदीम चाटियों भी नजर आ रहा है आपको बैठा हुआ। ये सारी डिटेल्स आपको हम दे भी देंगे और आप देख रहे हैं इस वक्त। भुगती, ये वकास, नदीम चाटियों सब बैठे हुए नजर आ रहे हैं। एक मीटिंग होती है कि यार हमने कायदे आजम की मज़ार को इस्तेमाल करने आए अपने मजमून मज़ाहिम के लिए। इनको शर्म थोड़ी सी आती है? अपनी गलत हरकतों के लिए क्या क्या चीज इस्तेमाल करते हैं, इसलिए कि वो जो चीज नामुनासिब हुई उस पर एक्शन होना था और होता, एक कानून के मुताबिक होता। गैर कानूनी कायदे आज़म की मज़ार को इस्तेमाल करते हुए इन्होंने ये 506B का मुकदमा, अब पुलिस क्या करे? अगर पुलिस के पास ये मुकदमा आएगा तो वो जरूर दाखिल करेगी। पुलिस ने ये मुकदमा उस पर दाखिल किया 506B का। ये जो अब साजिश मैं बताऊं, पहले ये साथ बैठे इन्होंने कोशिश की कि उधर कुछ करें लेकिन ना कर सके। इनका तो शायद इरादा ही था कि जलसे में कोई तकरीबकारी का काम करें। ये सब इकट्ठे उसी दिन बैठे थे और ये अवेलेबल थे। इसी शख्स वकास ने FIR दाखिल कराई, अपना नाम, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, अपना मोबाइल फोन नंबर दिया। जो तफ्तीश अभी तक मेरे सामने आई है, फैसला कोर्ट ने करना है, तफ्तीश पुलिस करके देगी। मैं सिर्फ हकायक आपको बता रहा हूं, मैं कोई फैसला नहीं दे रहा हूं आपको, लेकिन हकायक से आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या हुआ। पहला तो ये सब आपने तस्वीर देख ली इनकी, जो साथ बैठे हुए हैं उसी दिन, जलसे के दिन, और कोई प्लानिंग कर रहे हैं। उसके बाद 7 बजे इन्होंने कहा कि इनका ये कहना था तकरीबन PML नवाज का वक्त 4:30 बजे के करीब गया था, मज़ार पे पहुंचा था। इसने अपना खुद ही फोन नंबर दिया ना, और उसके नाम पे टाइम भी लिखा कि 4:30 में उधर मौजूद था मज़ार में। और मुझे झूठ कहीं, झूठ के पाँव नहीं होते, पता चल जाता है झूठों के पाँव नहीं होते। इन झूठों का सारा प्लान जो था वो फेल होना था, जिसमें एक वफाकी वजीर भी शामिल था जो अल्टीमेटम दे रहा था, अभी तक दे रहा है। पुलिस ने तो और गुजरावाला में वहां एक और FIR आ गई है। अब पता लगाना है कि कातिल है, मफरूर है या बेनामी है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, नैब अब तक फैसला नहीं कर सके, केसेस हैं क्या? जहां विफाक सूबों पर हमलावर हो वहां इंसाफ कहां मिलेगा? सूबों का वजीर आला कहता है हमें कुछ मालूम नहीं। इंसाफ ना रहे, कानून की कोई हैसियत ना हो, वो मुल्क नहीं चलता। जहां पर वफाक सूबे पर हमलावर हो, कल कैप्टन सफदर साहब को तो जमानत मिल गई, लेकिन IG पुलिस को जमानत कौन देगा? उसकी बात कौन सुनेगा? कौन सी अदालत सुनेगी? क्या वो अदालत में जाने के काबिल भी है या नहीं है? सूबे का चीफ मिनिस्टर कहता है कि हमारा इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। अब गिरफ्तारियों का सीजन 2 शुरू होने वाला है। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल की पेशगोई, कहते हैं हम गिरफ्तारियों के सीजन 2 के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कुछ लोग कहते हैं गल वध गई है, मैं कहता हूं गल मुक गई है। अब जब ये हुकूमत पिट चुकी है तो गिरफ्तारियों का सीजन 2 शुरू होने वाला है। हम गिरफ्तारियों के सीजन 2 के लिए भी ये तैयार हैं। इनसे ना हमारे हौसले पस्त होंगे, ना हमारी जिद्दोजहद पे कोई फर्क पड़ेगा। जितने झूठे मुकदमे बनेंगे उतनी हमारी तहरीक को ज्यादा ईंधन मिलेगा, उतने ज्यादा लोग
लॉन्ग मार्च में शरीक होंगे। पहले कहा जाता था ये कंपनी नहीं चलेगी, अब मैं कहना चाहता हूं कि ये कंपनी पिट चुकी है। इस कंपनी में जितना पेट्रोल डाला जाएगा वो इसको मजीद आग लगाएगा। कुछ लोग कहते थे गल वध गई है, मैं कहना चाहता हूं कि गल मुक गई है। खबरें होंगी ब्रेक के बाद। आप रहिए सच न्यूज के साथ। महंगाई पर काबू पाने और जखीरा अंदोजी की हौसला शिकनी के लिए टाइगर फोर्स को पहला टास्क मिल गया। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि महंगाई की असल वजह जखीरा अंदोजी है। महंगाई पर काबू पाने और जखीरा अंदोजी की हौसला शिकने के लिए टाइगर फोर्स को पहला टास्क मिल गया। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि महंगाई की असल वजह जखीरा अंदोजी है। बाद में वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत महंगाई को काबू करने से मुताल्लिक अहम इजलास हुआ। वजीर आजम ने कहा कि महंगाई की असल वजह जखीरा अंदोजी है। इंतजामिया को यकीनी बनाना होगा कि जखीरा अंदोजी में मुलव्वस अनासर के खिलाफ सख्त एक्शन हो। जखीरा अंदोजी पर काबू पा लिया तो सूरत हाल में नुमायां बेहतरी भी आएगी। इजलास में महंगाई पर काबू पाने और जखीरा अंदोजी की हौसला शिकनी के लिए टाइगर फोर्स को पहला टास्क भी सौंप दिया गया, जिसके तहत इब्तदाई तौर पर इस्लामाबाद की 9000 दुकानों पर रेट लिस्ट और ओवर चार्जिंग की मॉनिटरिंग होगी। टाइगर फोर्स कमिश्नर इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर के साथ मिलकर जरूरत से ज्यादा स्टॉक या जखीरा अंदोजी की फौरी निशानदही करेगी, जिस पर ज़िले इंतजामिया फौरी कार्रवाई भी करेगी। कार्रवाइयों की रिपोर्ट बराह रास्त वजीर आजम को पेश की जाएगी। मोदी सरकार की तासुब पसंदी बरकरार है। खेलों में सियासत का जहर घोलने की एक और साजिश नाकाम हो गई। भारत ने अपने कोच को रोका, जिम्बाब्वे टीम बगैर कोच के ही पाकिस्तान पहुंच गई। भारत को फिर मुंह की खानी पड़ गई। कोच रोकने से दौरा न रुक सका, जिम्बाब्वे टीम बगैर कोच ही पाकिस्तान पहुंच गई। मोदी सरकार ने खेलों में जहर घोलते हुए पाकिस्तान में आलमी क्रिकेट की बहाली के रास्ते में रोड़े अटकाने की कोशिश की, लेकिन उसको मुंह की खानी पड़ी। भारतीय हाई कमीशन ने मोदी सरकार की हिदायत पर अपने जिम्बाब्वे टीम के इंडियन कोच को रोक लिया ताकि जिम्बाब्वे टीम का दौरा पाकिस्तान मुतासर हो, लेकिन जिम्बाब्वे ने कोच लाल चंद की परवाह किए बगैर ही टीम को रवाना कर दिया। जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम पाकिस्तान पहुंच चुकी है और उसका करंतना का दौरानिया भी शुरू हो चुका। जिम्बाब्वे टीम कल से रावलपिंडी के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस का आगाज करेगी। मैचेस का आगाज 30 अक्टूबर से होगा। पाकिस्तान से सीरीज के लिए जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम इस्लामाबाद पहुंच गई, जहां पीसीबी ऑफिशियल्स ने टीम का इस्तकबाल किया। जिम्बाब्वे टीम कल रावलपिंडी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पहले प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेगी। भारत के जेर कब्जा जनरल नजीर वादी कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी है। काबिज फौज ने जिला शोपियां और जिला पुलवामा में नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में मजीद 4 मजलूम कश्मीरियों को शहीद कर दिया। कश्मीर की जलती वादी में काबिज अफवाज ने जुल्म और बर्बरियत की इंतहा कर दी। काबिज फौज ने मजीद 4 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। 2 कश्मीरी नौजवानों को जिला शोपियां में नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में गोलियों का निशाना बनाया गया। जिला पुलवामा में रियासती दहशतगर्दी का मुजाहिरा करते हुए मजीद 2 मजलूम कश्मीरियों को शहीद कर दिया। सर्च ऑपरेशन के दौरान काबिज फौज ने इलाके का मुहासिरा कर लिया और घर घर जाली तलाशी ली गई। एहतजाज के डर से काबिज इंतजामिया ने मकबूजा वादी में इजाफी फौज तैनात कर दी। पेशावर में बस रैपिड ट्रांजिट मंसूबा 25 अक्टूबर से शुरू होगा। आज से आजमाइशी सर्विस शुरू हो गई। बस में गुंजाइश से ज्यादा मुसाफिरों बिठाने पर भी पाबंदी होगी। अदनान शाहिद हमारे साथ मौजूद है। अदनान, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए सूबाई हुकूमत का मेगा प्रोजेक्ट बस रैपिड ट्रांजिट मंसूबे का इफ्तिताह 13 अगस्त को बाकायदा तौर पर किया गया था। ये मंसूबा शुरू होने के साथ ही काफ़ी मुश्किलात से 2-4 दिखाई दे रहा था। कभी बसें जो थी वो चलती चलती बंद हो जाती थी, कभी बसों में आग लगने के वाक़यात जो थे वो रहनुमा होते हुए दिखाई दे रहे थे। तो सूबाई हुकूमत की जानिब से और ख़ास तौर पर जो मास ट्रांजिट मंसूबे के अफसरान हैं उनकी जानिब से BRT सर्विस को 1 माह के लिए मुअत्तल कर दिया गया था। बाकायदा तौर पर बसों की जो बसों में जो फॉल्ट जो थे वो दूर किए जा रहे। आजमाइशी बसों की सर्विस है उसको बहाल कर दिया गया है। मुख्तलिफ बसें जो हैं वो रूट्स पर चलती हुई दिखाई दे रही हैं और ख़ास तौर पर जो क्योंकि जब ये बसें जो थी या बस रैपिड ट्रांजिट मंसूबे का इफ्तिताह किया गया था तो इसमें 200 से ज़ायद जो मास ट्रांजिट की बसें थी वो रखने का फैसला किया गया था। सिर्फ 70 से ज़ायद जो बसें थी वो यहाँ पर लाई गई थी, जिसकी वजह से जो मुसाफिर थे वो इंतहाई ज़्यादा होते थे, बसों में रश इंतहाई ज़्यादा होती थी। मगर अब जो फैसला किया गया है क्योंकि
ज्यादा लोगों की वजह से भी जो बसें थी उनमें आग लगने के वाकयात हो रहे थे, बसें चलती चलती बंद हो जाती थी, ओवरलोड हो जाते थे। मगर अब ये फैसला किया गया है कि बसों में जितनी सीटें हैं उतने ही मुसाफिर जो हैं वो सफर करेंगे, ताकि जो बसों के मसाइल हैं उनको जल्द से जल्द खत्म किया जा सके। बहुत शुक्रिया अदनान शाहिद। महंगाई पर काबू पाने के हुकूमती दावे बेसूद साबित होने लगे। कोयटा में दीगर अशिया खुरनोश की तरह अब मछली की कीमत में भी 50% से ज्यादा इजाफा हो गया। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल गनी काकिर। वादी कोयटा में मौसम की तब्दीली के साथ ही मछली की कीमतों में दिन ब दिन इजाफे का रुझान जोर पकड़ता जा रहा है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों जाइंट रोड, कांसी रोड, सेटेलाइट टाउन, सरियाब और दीगर इलाकों में मछली फरोशों ने मछली के मनपसंद नर्ख मुकर्रर कर रखे हैं और मुख्तलिफ अकसाम की मछलियों की कीमतों में गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान रिकॉर्ड 50% से ज्यादा इजाफा किया गया है। मछलियाँ इस टाइम जो मछली थी 50-60 रुपए किलो थी, छोटी वाली जो आम खास चलती है यहाँ पर मनो टनों के हिसाब से, अभी वही मछली हमें 130-40 रुपए में हमें पड़ रही है 50 में। कोयटा में सर्दी काफ़ी ज़्यादा होता है। यहाँ पे हम लोग आए मछली मार्केट में, जब हम लोग पिछले साल आते थे तो तकरीबन 80 रुपए, 90 रुपए, 100 रुपए में सस्ते वाले होते थे, उससे ऊपर फिर 100, 150, 200 तक बिकता था। अभी वो जो 70-80 रुपए में 100 रुपए में मिलता था, अभी वो 200 रुपए में पहुँच गए। दुकानदारों से बात हुआ कि भाई क्यों महंगे बेच रहे, वो कहते हैं कि भाई हमें वहाँ से महंगे आ रहे हैं। भाई महंगाई आप लोगों को पता है, तब्दीली आया हुआ है ना, ये तब्दीली अजाब आया हुआ है। ये कोई तब्दीली नहीं, एक अजाब है अल्लाह का आया हुआ है और कुछ भी नहीं है, आप लोगों को पता भी है। इधर दूसरी जानिब मछली डीलर्स कहते हैं कि मछली की कीमतों में इजाफे की बुनियादी वजह पैदावार में कमी और सर्दियों में मांग में इजाफा है। आवाम के जो पहुंच से बाहर हो चुकी है, खरीदारी नहीं कर रहे हैं, बहुत कम है खरीदारी। नहीं तो ये टाइम हम लोग का सीजन का होता है। समझिए अभी ऐसे है कि जो हम लोग अपने जो खर्चे पूरे नहीं कर सकते। जराये के मुताबिक बलूचिस्तान की समुद्री हदूद में बड़ी लांचों की पकड़ दकड़ से शिकार में भी खासी कमी सामने आई है। इसीलिए मीठे पानी और फार्म हाउसेस की मछली से जरूरियात पूरी नहीं हो पा रही हैं। कैमरामैन अली खान के साथ अब्दुल गनी काकर, सच न्यूज, कोयटा। इस वक्त हैदराबाद में मौलाना फजलुर रहमान न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी के हवाले से बात की है, उनके अमल को भी नामुनासिब करार दिया है और एक कमेटी बनाने का ऐलान किया। जो बाज़ारे कायदा अमल हुआ है कैप्टन सफदर का, उसको नामुनासिब करार दिया। आप इस पर क्या कहेंगे वज़ीर आला की? देखिए, हुकूमत है, हुकूमत को वो तमाम रास्ते इख्तियार करने पड़ते हैं जो उसको कानून कहता है, उसको एक आम जो तरीक़ाकार है उससे वो सारे इख्तियार करने होते हैं। लेकिन बड़ी अच्छी बात की कल उन्होंने कि जो कुछ हुआ है उस पर उनकी हुकूमत को नदामत है, उसकी पार्टी को नदामत है। यही इजहार वज़ीर आला ने किया, यही इजहार आसिफ अली जरदारी ने किया है और इनके मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ बैठकर किया है। राजा परवेज अफसर साहब जो अपनी पार्टी के भी सीनियर नायब सदर हैं, PDM की भी सीनियर नायब सदर हैं, वो सब हमारे साथ इस पर। खबरें होंगी ब्रेक के बाद। आप रहिए सच न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद आपको बताएं, वजीर आजम इमरान खान से हिज़्ब इस्लामी अफगानिस्तान के सरबराह गुलबदीन हिकमतयार ने वफ्द के हमरा मुलाकात की। मुलाकात में अफगान अमन और पाक अफगान बरादराना ताल्लुकात के हवाले से बातचीत की गई। वजीर आजम इमरान खान से हिज़्ब इस्लामी अफगानिस्तान के सरबराह गुलबदीन हिकमतयार ने वफ्द के हमरा मुलाकात की। गुलबदीन हिकमतयार पाकिस्तान के दौरे पर हैं। इस मुलाकात में अफगान अमन और पाक अफगान बिरादराना ताल्लुकात के हवाले से बातचीत की गई। तफसीलात जान लेते हैं ओन शराजी से। जी ओन शराजी, बताइए क्या तफसीलात है मुलाकात के हवाले से? जी देखिए, बिल्कुल गुलबदीन हिकमतयार जो 3 रोजा पाकिस्तानी दौरे पे हैं, उनकी अहम मुलाकात वजीर आजम इमरान खान से हुई है। वजीर आजम ऑफिस में होने वाली इस अहम मुलाकात में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बाहमी ताल्लुकात पे बात की गई है और गुलबदीन हिकमतयार की जानब से पाकिस्तान के उस जो है उस एफर्ट को सराहा गया है जो अफगान अमन अमल के हवाले से पाकिस्तान कर रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान के इस मौका पे कहना था कि पाकिस्तान ने हमेशा ये ख्याल किया है कि ये मामला जो है टेबल टॉक के जरिए ही हल किया जा सकता है। अफगान अमन अमल के लिए पाकिस्तान पहले भी बहुत कुछ किया और आइंदा भी पाकिस्तान इसके लिए अपनी कोशिश जारी रखेगा। जी बहुत शुक्रिया ओन शराजी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। उलमाए कराम का कहना है कौमी बयानिया पैगाम पाकिस्तान का ज़ाब्ता इखलाक मुआशरे के लिए मशअल राह है। इस पर अमल करके ही अंदरूनी और बैरूनी खलफशार से निजात हासिल की जा सकती है। लाहौर से वकार हुसैन रिपोर्ट करेंगे।
लाहौर में सच टीवी के प्रोग्राम इत्तेहाद उम्मत की अहमियत और तकाज़े में गुफ्तगू करते हुए मेज़बान सरबराह मिशन कुरान अहले बैत अल्लामा हाफिज सैयद काजिम रज़ा नकवी ने कहा कि कौमी बयानिया पैगाम पाकिस्तान का 20 निकाती ज़ाबिता इखलाक माशरे के लिए मशले रहा है। मुल्क को फिरकावारियत से पाक रखने के लिए इस ज़ाबिता अखलाक पर अगर अमल किया जाए और हुकूमत अमल कराए तो यकीनन ये मुल्क अमन का गहवारा बनेगा और ये जन्नत नज़ीर है मुल्क, इसमें हर चीज़ मौजूद है। अगर बदअमनी खत्म हो जाए तो ये अब भी जन्नत है। रुकन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल अल्लामा आरिफ हुसैन वाहदी और सेक्रेटरी उलमा व मशाइख पाकिस्तान पीर बुरहानुद्दीन ने कहा कि मौजूदा माहौल में इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की जानिब से मुसलमानों के लिए एक मुतफ़िका ज़ाबिता अखलाक की तैयारी वक्त की अहम ज़रूरत है। ये बेहतरीन ज़ाबिता अखलाक है, इस पे तमाम उम्मत, तमाम अवाम, तमाम मसाले के फॉलोअर्स इस पे अमल करेंगे, मैं समझाऊँ कामयाबी की तरफ जाएंगे, पाकिस्तान मुस्तहकम होगा, इस्लाम सरबलंद। मैं समझता हूँ कि जो ज़ाबिता अखलाक एक मरतबा फिर पेश किया गया है, इसका बुनियादी मकसद इस्तेहकाम पाकिस्तान है और इसको इन्हीं दो लफ्ज़ों के अंदर बयान किया जा सकता है कि इंशाअल्लाह ताला अजीज ये ज़ाबिता अखलाक इस्तेहकाम पाकिस्तान की जमानत बनेगा। चेयरमैन कुल मसालिक उलमा बोर्ड पाकिस्तान अल्लामा मखदूम आसिम और मुत्तहिदा अहले हदीस के सरबराह सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी का कहना था कि पैगाम पाकिस्तान के ज़ाब्ते अखलाक की रोशनी में हम माशरे की तश्कील नौ में किरदार अदा कर सकते हैं। ये उलमा का उम्मत पर एक एहसान है कि इस ज़ाब्ता अखलाक को वो मिंबर व मेहराब से बयान करते हैं, कुतुब की शक्ल के अंदर बयान करते हैं, लिटरेचर की शक्ल में बयान करते हैं और आजकल के जदीद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए कौम को आगाही देते हैं कि फ़िरकावारियत की इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। इसमें दूसरी शिक ये है कि हर शहरी वो अपने पाकिस्तान के आइन के साथ, दस्तूर के साथ उसकी पासदारी करके दिखाए, जो उसकी तालीमात हैं, उसकी दफात हैं, उन पे अमल पैरा हो और उसमें दर्ज जो दीगर हमारे यहाँ हमारे हम वतन लोग हैं, शहरी हैं, उनके जो हकूक हैं बगैर किसी तासुब के, बगैर किसी तफरीक के। प्रोग्राम में शरीक उलमा कराम ने पैगाम पाकिस्तान के 20 निकाती ज़ाबिता अखलाक को मुल्क भर में आम करने की जरूरत पर जोर दिया। कैमरामैन मोहम्मद मुबशर के साथ सैयद वकार हुसैन, सच न्यूज़, लाहौर। वफाक की दारुल हुकूमत के नवाही इलाकों में सफाई के नाक़िस इंतजामात की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मेन लहतराड़ रोड पर जगह जगह गंदगी के ढेर और नाले बंद पड़े हैं। शहरियों का कहना है मुतादिद बार इन मसाइल की निशानदही की गई मगर मुतालिका इदारे टस से मस नहीं हुए। अलमदार बलोच रिपोर्ट करेंगे। जहां शहर इक़्तिदार की खूबसूरती में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, वहीं नवाई इलाकों को यकसर नजरअंदाज किया जा रहा है। CDA की तरफ से शहर इक़्तिदार में मुख्तलिफ इलाकों और सेक्टर्स में तो सफाई मुहिम जारी है, मगर नवाई इलाकों में सड़कों पर गंदगी के ढेर पड़े हैं, नाले बंद हैं, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। कहते हैं सफाई के निजाम को बेहतर बनाया जाए, मूजी बीमारियां फैलने का खदशा है। गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जगह जगह पे कूड़ा करकट फैला हुआ है। ये CDA वालों को चाहिए कि आके यहाँ के निज़ाम को देखें और ये गंदगी के ढेर जो है ये जो पड़े हुए हैं इनको देखना चाहिए कि ये सफाई करें। फर्नापुल से लेकर ये चौंबी चौक तक इतनी गंदगी है, फिर आगे चले जाएं आप चक शहजाद की तरफ या चट्ठा में बिल्कुल मेन रोड के ऊपर गंदगी पड़ी हुई है। तो ये तो कभी उन्होंने सफाई की ही नहीं है। CDA ये कौम CDA का से बनता है, लेकिन कोई इधर नहीं आता। शहरियों ने शिकवा किया कि मुतलका इदारों को मुतअद्दिद बार आगाह किया पर कोई सुनवाई न हुई, अवामी नुमाइंदे भी पूछते तक नहीं। CDA की तरफ से इस्लामाबाद में जहां एक तरफ सेक्टर्स में सफाई का सिलसिला जारी है, वहीं दई इलाके भी तवज्जो के मुंतजिर है। शहरियों का कहना है कि जगह जगह गंदगी की ढेर लगने से मुख्तलिफ मूजी बीमारियां फैलने का खदशा है। मुतलका इदारे सफाई के निजाम को बेहतर बनाए। कैमरामैन बिलावल खुर्शीद के साथ अलमदार बलोच, सच न्यूज़, इस्लामाबाद। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। हाजिर होते हैं कुछ ही देर में न्यूज हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।